पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उसे बचाना एक समझदारी है। हम सब ज़िंदगी में पैसे कमाते हैं, कोई नौकरी से, कोई बिज़नेस से, तो कोई फ्रीलांसिंग से। लेकिन कमाने और खर्च करने के इस खेल में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी बनता है, वो होता है सेविंग करने वाला, यानी पैसों को बचाने वाला। अब आप सोच रहे होंगे सेविंग तो करनी चाहिए पर कैसे करें? तो चलिए आज की इस वीडियो में ना सिर्फ आपको सेविंग करने के आसान तरीके बताए जाएंगे, बल्कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये इतना ज़रूरी क्यों है। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से है, अच्छी नौकरी करता है, 35,000 की सैलरी है। महीने के शुरू में बड़ी खुशी से पैसे आते हैं, लेकिन महीने के आखिर में वही पुरानी हालत, भैया 200 रुपये उधार दे दो, 5 दिन बाद वापस दे दूंगा। क्यों? क्योंकि राहुल के पास प्लानिंग नहीं है, सेविंग की आदत नहीं है। एक दिन उसके ऑफिस में एक सीनियर ने उससे पूछा, राहुल 5 साल बाद क्या करना है, क्या प्लान है? राहुल बोला, सर अभी तो ईएमआई भरना मुश्किल है, 5 साल बाद की तो छोड़ ही दीजिए। सीनियर मुस्कुराए और बोले, बेटा कमाना ज़रूरी नहीं है, पर बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। सेविंग करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। मेडिकल इमरजेंसी, या फिर आपकी नौकरी चली गई, या कोई और ज़रूरत। सेविंग ही आपका सहारा बनती है। फ्यूचर के लिए घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई, सबके लिए पैसों की ज़रूरत है। टेंशन से बचने के लिए सेविंग आपको मानसिक सुकून देती है। हर दिन आप अच्छे से जीते हो। अब सेविंग कैसे करें? सबसे पहले अपना एक बजट बनाएं। हर महीने की सैलरी आने के बाद सबसे पहला काम, एक पेपर उठाइए और लिखिए कितनी इनकम है, कौन कौन से ज़रूरी खर्च है, जैसे रेंट, बिल्स, राशन वगैरह। कौन से खर्च सिर्फ आपके शौक के हैं, जैसे मूवी देखना, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह। जब आप अपनी इनकम और खर्च को सामने देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ कटौती हो सकती है। दूसरा तरीका है 50-30-20 रूल अपनाएं। बहुत सिंपल रूल है। 50% ज़रूरी खर्च, यानी ईएमआई, किराया, राशन, ये जो ज़रूरी खर्चे है, इसमें आपका सैलरी का 50% जाना चाहिए। उसके बाद आता है 30% अपनी लाइफस्टाइल, जैसे घूमना, खाना, कपड़े वगैरह। और 20% है सेविंग, जिसमें आप म्यूचुअल फंड में, आरडी, एफडी, गोल्ड, जो सेविंग करने के, जिसमें इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शन है, उसमें आप ये 20% आपके इनकम का लगा सकते हो। हर महीने की सैलरी से पहले ही 20% आपको अलग कर देना है। जितना नहीं दिखेगा उतना खर्चा भी नहीं होगा। इसके अलावा सेविंग के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम आप बनाएं। सैलरी आते ही ऑटो ट्रांसफ़र सेट कर दो, जैसे 5,000 हर महीने आरडी या म्यूचुअल फंड में चला जाए। यूपीआई ऐप्स पर लिमिट सेट करो ताकि ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना हो। क्रेडिट कार्ड को सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करना है, अपने शौक के लिए नहीं। फालतू खर्चों को ट्रैक करना है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़न, ज़ोमैटो, मिंत्रा। ये सब ज़रूरत भी है और लत भी। हर महीने कम से कम 2 ऐसे खर्चे आपको ज़रूर ढूँढना है जो आप छोड़ सकते हो। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दो, इसका मतलब है कि आप समझदारी से जियो। एक सेविंग गोल बनाएँ। शॉर्ट टर्म गोल, आपको 1 साल में 50,000 रुपए सेव करना है। आपको खुद से ये टारगेट बनाना है कि मुझे 1 साल के अंदर 50,000 रुपए बचाने हैं। और मिड टर्म गोल क्या हो सकता है कि आपको 3 साल में बाइक लेनी है या कार लेना है। इस तरीके का आप जो है मिड टर्म गोल बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म गोल में आप 10 साल का गोल रख सकते हो, जिसमें आपको खुद का घर ले सकते हो। जब आपका लक्ष्य होता है तो सेविंग करना आसान होती है। इसके अलावा फ़ुज़ूल खर्चे से आपको बचना है। आपको घर से टिफ़िन लेकर जाना है। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो ये काफ़ी खर्चीला होता है। इसके लिए आप अपने घर का टिफ़िन इस्तेमाल कर सकते हो। हर दिन 100 रुपए की बचत, मतलब साल में 36,000 रुपए की बचत। ऑनलाइन सेल से बचो। सेल में भी वही खरीदो जो सच में आपको ज़रूरत हो, जो आपको चाहिए। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या ये ज़रूरी है? अब जो राहुल का एग्ज़ाम्पल आपको दिया गया, आज 1 साल बाद राहुल के पास 75,000 रुपए की सेविंग है। उसने म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू की, फालतू खर्चे रोके और हर महीने ईएमआई के साथ-साथ सेविंग भी की। अब जब कोई पूछता है कि फ्यूचर का प्लान क्या है, तो राहुल मुस्कुराता है और कहता है, प्लान नहीं, एक्शन चल रहा है। तो दोस्तों, पैसा आपकी ज़िंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप समझदारी से उसे इस्तेमाल करें। कमाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बचाने से पड़ता है। और जो बचाता है वही आगे जाकर इन्वेस्टमेंट करता है, और असली अमीर वही बनता है।